नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बाकी देवी देवताओं की मूर्तियों जैसी क्यों नहीं है? क्यों उनके हाथ पूरे नहीं हैं? क्यों उनके पैर दिखाई नहीं देते? और आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने भगवान के इस अधूरे रूप को हमेशा के लिए अमर बना दिया? कहते हैं कि इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सिर्फ एक मूर्ति की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो आइए सुनते हैं भगवान जगन्नाथ के अधूरे रूप की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। आज के ओडिशा में एक महान और धर्मपरायण राजा राज्य करता था, जिसका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी, मैं अपने राज्य में भगवान का ऐसा मंदिर बनवाऊं जिसकी महिमा पूरे संसार में फैले। एक रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक मधुर आवाज सुनाई दी, हे इंद्रद्युम्न, समुद्र के किनारे तुम्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगी। उसी से मेरा स्वरूप बनवाओ और मेरी स्थापना करो। सुबह होते ही राजा ने अपने सैनिकों और सेवकों को समुद्र तट पर भेज दिया। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें समुद्र किनारे एक विशाल दिव्य लकड़ी मिली। वह साधारण लकड़ी नहीं थी, उससे अद्भुत सुगंध आ रही थी और उसके आसपास का वातावरण अलौकिक प्रतीत हो रहा था। राजा समझ गए कि यह स्वयं भगवान की इच्छा है। लकड़ी को बड़े सम्मान के साथ महल में लाया गया। अब समस्या यह थी कि इतनी दिव्य लकड़ी से भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा? राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई। देश विदेश से अनेक प्रसिद्ध शिल्पकार आए, लेकिन जैसे ही वे उस लकड़ी को काटने का प्रयास करते, उनके औजार टूट जाते। कोई भी उस लकड़ी पर काम नहीं कर पा रहा था। राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्ध बढ़ई आया। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। वह शांत स्वर में बोला, राजन, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस लकड़ी से भगवान का स्वरूप बना सकता हूं। राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराया, मैं सिर्फ एक साधारण कारीगर हूं। फिर उसने एक शर्त रखी, जब तक मैं मूर्ति निर्माण करूं तब तक कोई भी उस कक्ष का द्वार नहीं खोलेगा। यदि किसी ने बीच में द्वार खोला तो मैं उसी क्षण काम छोड़ दूंगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। वृद्ध बढ़ई उस दिव्य लकड़ी को लेकर एक बंद कक्ष में चला गया। कक्ष का द्वार बंद कर दिया गया। दिन बीतने लगे। कक्ष के भीतर से कभी हथौड़ी की आवाज आती, कभी छेनी चलने की ध्वनि सुनाई देती। राजा निश्चिंत थे कि भगवान का दिव्य स्वरूप तैयार हो रहा है। एक सप्ताह बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर दिन अंदर से काम करने की आवाजें आती रहीं। लेकिन अचानक एक दिन सब शांत हो गया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरा महल चिंता में डूब गया। रानी ने राजा से कहा, महाराज, कहीं उस वृद्ध को कुछ हो तो नहीं गया? राजा ने कहा, लेकिन हमने वचन दिया है। रानी बोली, यदि वह वृद्ध जीवित ही ना हो तो? राजा भी चिंतित हो उठे। दिन गुजरते गए, फिर भी भीतर से कोई आवाज नहीं आई। अब चिंता भय में बदल चुकी थी। आखिरकार एक दिन राजा स्वयं कक्ष के सामने पहुंचे। उनका मन द्वंद्व में था। एक ओर वचन, दूसरी ओर चिंता। कुछ क्षण सोचने के बाद उन्होंने द्वार खुलवाने का आदेश दे दिया। जैसे ही द्वार खुला, सभी स्तब्ध रह गए। कक्ष के भीतर कोई वृद्ध बढ़ई नहीं था। वह रहस्यमय कारीगर अचानक गायब हो चुका था। लेकिन वहां 3 दिव्य मूर्तियां रखी थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा। मगर तीनों मूर्तियां अधूरी थीं। उनके हाथ पूर्ण नहीं बने थे, पैर भी नहीं बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे निर्माण कार्य बीच में ही रुक गया हो। राजा इंद्रद्युम्न के चेहरे का रंग उड़ गया।
उन्हें तुरंत अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने शर्त तोड़ दी थी, उन्होंने अधीरता दिखाई थी और इसी कारण मूर्ति निर्माण अधूरा रह गया। राजा दुहक से भर उठे, वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उसी रात राजा को फिर एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे इंद्रद्युम्न, शोक मत करो, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। राजा ने पूछा, प्रभु, आपका स्वरूप अधूरा क्यों रह गया? भगवान मुस्कुराए, फिर बोले, मैं संसार को एक संदेश देना चाहता हूं। मनुष्य केवल बाहरी रूप को देखता है, लेकिन सच्ची भक्ति रूप रंग और आकार से परे होती है। मैं इस अधूरे रूप में भी पूर्ण हूं। जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से देखेगा, उसे मेरे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देगा। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि भगवान का यह अधूरा रूप वास्तव में अधूरा नहीं है, यह तो एक दिव्य संदेश है। अगले ही दिन राजा ने उन्हीं मूर्तियों की स्थापना का निर्णय लिया। भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। चारों दिशाओं से भक्त आने लगे। समय बीतता गया, राज्य बदलते गए, राजा बदलते गए, सदियां गुजर गईं, लेकिन भगवान जगन्नाथ का वही दिव्य स्वरूप आज भी पुरी में विराजमान है। वही अधूरे हाथ, वही अधूरा शरीर, लेकिन भक्ति और आस्था उतनी ही पूर्ण। आज करोड़ों भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं और हर कोई यही अनुभव करता है कि भगवान का प्रेम किसी आकार का मोहताज नहीं होता। इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। कभी कभी जो हमें अधूरा दिखाई देता है, वह वास्तव में ईश्वर की दृष्टि में पूर्ण होता है। भगवान जगन्नाथ का अधूरा रूप हमें सिखाता है कि पूर्णता शरीर में नहीं, भक्ति में होती है, और जो श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, उसके लिए भगवान हर रूप में पूर्ण है। जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते जगन्नाथाय नमः।